गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. गुड इव्हनिंग वैभव, शुभम, मानसी, अभिषेक. चला फास्ट चला कन्फर्मेशन द्या. चला मित्रांनो, आज आपण करंट अफेअर्सचे काही क्वेश्चन्स बघणार आहोत आणि आजपासून कंटिन्यू पुढे आपण थोडं करंट अफेअर्स आणि स्टॅटिक जीके वर पण कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. कारण हे जे करंट अफेअर्स आज मी घेणार आहे, इथून पुढे आपण जे घेणार आहोत हे सगळे, मग ते करंट अफेअर्स असतील किंवा स्टॅटिक जीके असेल, मग त्याच्यात सगळं चालू. त्यातल्या त्यात पर्टिक्युलरली कॉन्स्टिट्यूशन मी तुमचं घेणार आहे. बऱ्याच दिवसापासून घ्यायचे पण आता आपण ते कॉन्स्टिट्यूशन घेऊन टाकू. आणि हे जे करंट अफेअर असेल किंवा स्टॅटिक जीकेचा जो कुठला पार्ट असेल तो तुम्हाला सगळ्या बँकेच्या एक्झाम्स, मेन्सच्या, त्याच्यानंतर SSC, CGL, CHSL आणि ESIC, UDC, MTS पण त्याच्यात, आणि स्टेनोच्या ज्या एक्झाम्स आहेत त्या, त्याच्यामध्ये म्हणजे प्रिलिम आणि मेन्स, म्हणजे टियर 1 आणि टियर 2 याच्यामध्ये तुम्हाला हा उपयोगात येणारा असा हा जनरल अवेअरनेसचा पार्ट आहे. आपण सुरू करतोय. पण आता तुम्हाला काय करायचं आहे ते सांगतो. तुम्ही काय करा की जे ऑनलाईन आहेत ते पण आणि जे ऑफलाईन आहेत ते पण, तुम्ही ना एक सेपरेट एक नोटबुक त्यासाठी आता करून टाका. सेपरेट नोटबुक करायची आणि त्याच्यात रोजचं जे जे काही MCQs असतील किंवा जे असेल ते एक सेपरेट नोटबुकमध्ये तुम्ही लिहून घ्या. लिहून घेत चला आणि रोज त्याला वाचत पण चला. कारण SSC, CGL, CHSL आणि UDC या एक्झाममध्ये स्कोरिंग करणारे 2 सब्जेक्ट आहेत. एक आहे क्वांट आणि दुसरा आहे जनरल अवेअरनेस. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि मेन्समध्ये तर हा जो जनरल अवेअरनेस आहे ते सगळंच कव्हर करणार आहे. म्हणजे तो स्टॅटिकही विचारेल, तो करंट अफेअर्सही विचारेल. तर सुरू करूयात. करंट अफेअर्सचं कन्फर्मेशन देऊन टाका बरं जरा लवकर लवकर. वैभव आहे, शुभम आहे, मानसी, अभिषेक, दीक्षा, अजून जे जे चला लवकर कन्फर्मेशन देऊन टाका. चला बघूयात. डायरेक्ट क्वेश्चनकडे आपण येणार आहोत मित्रांनो. आता तुम्ही काय करायचं आहे की मी याला वाचताना तुम्ही फटाफट थोडंसं स्पीडनी लिहायचं सुद्धा आहे. आणि याची PDF तुम्हाला त्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळेल किंवा तुम्हाला ते पर्सनल नंबरवर पण येईल, जे काय असेल ते. परंतु जे बोर्डेज अकॅडमीचा पार्ट नाही आहे, म्हणजे हे लेक्चर यूट्यूबला पण लाईव्ह जाणार आहे, त्यांना मात्र ती टेलिग्राम चॅनलवरनं ती घ्यावी लागेल. बघा, खूप महत्त्वाचे असे या मागच्या एक महिन्यापूर्वीपासून तर आजपर्यंतचे, म्हणजे जवळजवळ 35 दिवसापूर्वीचे आधीचे, म्हणजे 35 डेज बिफोर आणि आजपर्यंतचे असणारे हे करंट अफेअर्स आहेत. आठवलं म्हणून सांगतो मुद्दा म्हणून की तुम्ही प्रत्येकाने, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तुम्हाला आठवतं की नाही मला माहीत नाही, पण आठवत नसेल तर आठवण करून देतो. उद्या मात्र सगळ्यांनी ते घेऊन यायचं आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की प्रतियोगिता दर्पण आणि बँकिंग सर्व्हिस क्रोनिकल. प्रतियोगिता दर्पण हे मॅगझिन, मंथली मॅगझिन आहे, आणि बँकिंग सर्व्हिस क्रोनिकल हे पण मंथली मॅगझिन आहे. हे आपल्याला 6 महिन्यापासूनचे तर मे पर्यंत, म्हणजे मे पासून आधीचे 6 महिने, म्हणजे कोणतं, नोव्हेंबर, थोडक्यात बरोबर ना, नोव्हेंबर, ऑक्टोबर, बरोबर ना, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे. यस, म्हणजे थोडक्यात मिस युनिव्हर्स पासून आपल्याला पाहिजे कंटिन्यू सगळे करंट अफेअर्स आपल्याला आपल्या वाचनात आले पाहिजेत. तर म्हणून तुम्ही हे सगळं प्रत्येक महिन्याचं प्रतियोगिता दर्पण आणि बँकिंग सर्व्हिस क्रोनिकल घेऊन टाकायचं आहे. प्रत्येक महिन्याला घ्या. प्रत्येक महिन्याला त्यातनं काय वाचायचं मी तुम्हाला सांगेल तेवढंच वाचा. बाकी आपल्याला फार वाचत बसायचं नाहीये, लक्षात घ्या. चला सुरू करूयात.
बहुत इंपॉर्टंट पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। मैं आप रेडी आहे का सब लोग? तुम्ही रेडी आहेत का सगळे? ओके, आता याला मुद्दामून आपण ना हिंदी आणि इंग्लिश असं थोडंसं मिक्स केलंय, कारण हे यूट्यूबला पण आपण काय करणार आहोत ते लाईव्ह जाणार आहे। चला बघा, आणि मग यूट्यूबला बरेचसे हिंदी सायडर सुद्धा मुलं बोर्डेज करियर अकेडमीच्या याला आहेत, आणि मग ते कंटिन्यू मेसेज त्यांचे येत असतात की थोड़ा हिंदी में भी आप इसको एक्सप्लेन करो, कारण त्या लोकांना त्या कॅन्डिडेटला इंग्लिश पेक्षा ते हिंदीवर त्यांना फार ते कॉन्सन्ट्रेट करत असतात। तर चला 2022 का बहुत इम्पॉर्टंट तुम्ही लिहित चला, मी सांगतोय त्याप्रमाणे तुम्ही लिहित जायचं। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है। बघा, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है। इस इवेंट का ऑफिशियल स्लोगन क्या है? मैं रिपीट पढ़ रहा हूं उसको कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन म्हणजे विंटर, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है। कहां हो रहा है? तो बीजिंग में हो रहा है। हा एक क्वेश्चन म्हणजे याच्यातून तयार होऊ शकतो। बीजिंग में हो रहा है, इस इवेंट का ऑफिशियल स्लोगन क्या है? इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या है? तो इसका ऑफिशियल स्लोगन है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, इसको आप लिख लो, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। ये 2022 के बीजिंग में जो ओलंपिक होने जा रहा है उसका ऑफिशियल स्लोगन है। क्या स्लोगन है? टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। हाँ, लक्षात ठेवा। चलो सेकंड लिहितेस का तू निकिता? बर, चल। आणि तुम्ही लिहिलंय का नाही मी एकदा ती नोटबुक पण असं मला जर वाटलं तुम्ही अशी येऊन ते एकदा शुभम नेहमीप्रमाणे चेक पण करणार आहे समजा, नाही का? तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? काय असण्याचं कारणच नाही ना, है ना? चला बघा, सेकंड 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ज्याला यूजीसी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यूजीसी। तुम्ही यूजीसी लिहिलं तरी चालेल कि 2022 में यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और दोस्तों इसका आंसर है, आपको शायद सबको पता भी होगा, आपके पढ़ने में आया होगा, वो है यम जगदीश कुमार। क्या नाम है? यम जगदीश कुमार। यम जगदीश कुमार। हाँ, अब ये जो यम जगदीश कुमार है, यहां पर आज अगर आपने टेलीग्राम चैनल को चेक किया होगा तो मैंने जेयूनी के जो वाइस चांसलर है, पता है ना आपको, आपने अगर किया होगा, मुझे मालूम नहीं आप कितने लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल को चेक करते हैं। टेलीग्राम चैनल को चेक करने वाले आप में से गिन करके 10 से 12 लोग हैं जो रोज उसको चेक करते हैं। बाकी पीयूष, हम कभी भी टेलीग्राम चॅनल, पीयूष म्हणजे तुम्ही सगळे, आता तो पुढे दिसला म्हणून है का नाही, असं मला आठवत असतं, असे दिसले की नाही तर असं येतं फटकन समजा, है ना? तो काफी बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं देखते आणि एक्सपेक्टेशन मात्र खूप मोठे मोठे असतात। आप लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत है, करना कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत है ना? तो ऐसे चलने वाला नहीं है। तो आप वो जो जेयूनी के जो वाइस चांसलर है, ये वाइस चांसलर उनको अपॉइंट करने से पहले कौन था? तो वो ये यम जगदीश कुमार थे। अभी वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या है? चेयरमैन है। ये बात याद रखिए आप। चलिए थर्ड यस, थर्ड देखिए 26 जनवरी, ये बार बार क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में, पर्टिकुलरली जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है अभी फिलहाल,
और एसएससी के एग्जाम, इसमें ये 100% इस तरीके का क्वेश्चन, ये तो सभी सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के ऊपर मतलब कि ये उसके ऊपर आने वाला एक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से, ऐसे भी पूछ सकता है इसका नाम लेकर के। हाँ, तो कितने हैं? 12 केंद्र शासित और राज्यों में से किस राज्य की झांकी, ये 2 दिन पहले हमने देखा है, किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया, और वो नाम है उत्तर प्रदेश। ये वो उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज के दिन कुछ हिस्से में क्या होने जा रहा है? वोटिंग, इलेक्शन होने जा रहा है, मतलब हो रहा है, अभी चल रहा है, 5 बजे तक शायद वो चलेगा, है ना। तो वो आपको ये भी याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में जो आज जो वोटिंग हो रहा है वो कितने हिस्सों में हो रहा है। आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, थोड़े से जरा न्यूज़पेपरची सवय लावून घ्या। हो, झूम करतो ना, बस का। देखिए उत्तर प्रदेश, वैभव, आप अच्छे से इसको लिख रहे हैं क्या? वैभव, अनिकेत, दीक्षा, अभिषेक, मानसी, शुभम, वैभव, लिख रहे हैं ना आप लोग सब? यस नो बोलो जरा, ढोल बजा के। हाँ हाँ, ढोल बजा के म्हणजे असं, हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। मानसी है क्या? मानसी 4:30 बजे आएगी वो, कभी भी मानसी है। अभी आई क्या मानसी? हाँ, काय ग आपलं, मला विचार ना, जयश्री कुछ पूछना है क्या? 12 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज। हाँ चलो, यूपी याद रखना। चलिए, यस, चलिए 4th वाला क्वेश्चन, ये आप क्योंकि सारे बैंकों के एग्जाम में आप जाने वाले हैं, तो जनवरी 2022 को बेरोजगारी का दर क्या दर्ज किया गया है? रेट, अनएम्प्लॉयचा जो रेट है 2022 जनवरी 2022 का क्या दर्ज किया गया है? और मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले देखा हुआ है, और वो रेट है तब्बल 6.57%। 6.57% इतना दर्ज किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जनवरी 2022 fell sharply to 6.57 according to the data from Economic Think Tank Center for Monitoring Indian Economy। ये कौन करता है? तो ये दर्ज कौन करता है? मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हाँ, याद रखना ये। तो कितना किया गया है? 6.57%। ये बात याद रखना आप लोग सब। लिख रहे हैं भाई पीयूष, आनंद, तिकड़े मागे आदित्य है ना। मैं यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ कैंडिडेट में से ही आदित्य को मैं रोज देखता हूँ यहाँ पर। आदित्य, स्वप्नील, तो स्वप्नीलची काय एग्जाम वगैरे चालू असेल याच्यामुळे तू नाही दिसत आहे इथे स्टडी करता। मैं आदित्य को देखता हूँ, तो वो जब वो जीके का पढ़ता है तो बिल्कुल हर बात को अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना, बरोबर ना? ठीक है नहीं, भले मैं उसके पास कभी गया नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके पढ़ने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही एक तरीका होता है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो, और रोज कम से कम आपको 2 घंटे तो जनरल अवेयरनेस को पढ़ना ही है, क्योंकि आप प्रिलिमिनरी क्लियर करने के बाद आप जनरल अवेयरनेस को उतना टाइम दे नहीं सकेंगे। इसलिए पहले दिन से ही जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए। मैं पहले भी कर चुका हूँ प्रणाली, है ना, इसलिए बुक लो, ऐसे भी मैंने बोला था।
और लेकर पढ़ना शुरू कर दो। चलिए, तो जनवरी 2022 में बेरोजगारी की दर क्या दर्ज की गई है, एंड दैट इज 6.57%। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये इन्होंने इसको दर्ज किया हुआ है 6.57%, बहुत ज्यादा गिर गया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम कर देता हूं इसको, मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो इसको जूम भी कर देता हूं। ध्यान से देखना। कब से आई हूं, कौन बनते हैं सर? मानसी बनते हैं। हाँ, मानसी बोल रही हूँ कि सर मैं बहुत देर से आई हूँ। अच्छा, चांगली गोष्ट आहे, अच्छी बात है मानसी। प्रणाली बघ, आता संकेशा आहे का? है क्या संकेशा? वेरी गुड। हाँ, बघा मग, राहुल भाटिया को हाल ही में किस एयरलाइन कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एमडी, प्रबंधन अपना प्रबंध निदेशक म्हणजे काय? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर किसको? राहुल भाटिया को हाल ही में किस एयरलाइन है ना का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड आंसर इज, ये भी आपके पढ़ने में आया होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, इंडिगो। कौन सा? इंडिगो। इंडिगो। और कब किया था वो भी बता देता हूं आपको, दैट इज ऑन 4 फरवरी 2022, इस दिन उनको अपॉइंट किया गया है। 4 फरवरी 2022। ये बहुत लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन है, बहुत सस्ता इंडियन एयरलाइन ये है, इंडिगो। चलिए जाओ आगे। एमडी, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। एमडी दिव्या जाओ का पुढे, जाओ आगे। प्रियंका, इधर पीछे समीर लिख रहा है ना मोबाइल? अच्छा, प्रीति, हाँ हाँ, चलिए चलिए आगे, चलिए नंबर नेक्स्ट, गोल्डन बॉय। हाँ, ये गोल्डन बॉय किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, इसमें और एक क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों ये, कि गोल्डन बॉय किसे कहते हैं? दैट इज नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोलते हैं। ये बात याद रखना कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक, नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो ये है क्या, जीवनी म्हणजे बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी। आप यहां लिख लो लगा तो, जीवनी का मतलब है बायोग्राफी का लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। एंड वो नाम है नवदीप सिंह गिल, याद रखना, नवदीप सिंह गिल। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है किसकी? नीरज चोपड़ा की। याद रखना, नीरज चोपड़ा को पता है ना? पता है क्या? है ना, बोलो ना। साक्षी पता है क्या? नहीं पता है ना? तो साक्षी का प्रॉब्लम है, कुछ कहा पूछा तो पता है बोल देती है कि रे, ये भाई देखो हो तो भरलेगा हो, ये हो, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए हम कौन सा फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आगे जाओ ना। चलो नेक्स्ट, नंबर 7 याद से लिखना बच्चों। यस, प्यूलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने देना कि प्यूलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड में किस राज्य ने 2022 के लिए 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पहला स्थान हासिल किया है? देखिए पहले वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन और इसमें फर्क है। ये जो अवार्ड है वो कौन सा है? प्यूलर चॉइस कैटेगरी, ये बात याद रखना था। चलो, बेस्ट स्टेट। अब ये बायोडायवर्सिटी
एंड स्टेट बायो सिंबल्स, उसके लिए या चलिए, एंड द आंसर इज, इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेस, उसकी जो थीम थी ना वो थी बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र। उसके लिए महाराष्ट्र को चुना गया है, पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जूम प्लीज। ओके ओके, चलिए, मानसी बोल रही है सर इसको जूम करो। ओके मानसी, कर दिया, दिख रहा है ना मानसी? चलिए नेक्स्ट, जाओ ना आगे, है ना, बोलो ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल लिख रहा है तू? हाँ, सही भी लिख रहा है क्या? वो दिखता नहीं ऐसे है। चलो चलिए, ग्राफिक उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिनल के लेखक कौन है, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है? किसने लिखा हुआ है वो उपन्यास? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन, यहाँ पर देखिए उपन्यास लिखा हुआ है एज द सुपर हीरो अथर्व इन दिस ग्राफिक नॉवेल एंड द नेम इज रमेश थमीलमणि। याद से लिखना, रमेश थमीलमणि। स्पेलिंग आप यहां देख सकते हैं, रमेश थमीलमणि। क्वेश्चन, यस क्वेश्चन लिखिए। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिनल लेखक कौन है? अथर्व द ओरिजिनल, ये वाली वो उपन्यास है। उसके लेखक कौन है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो बताया गया है? और वो लेखक है रमेश थमीलमणि। और ये जनरल अवेयरनेस का एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूडीसी में ये जो भी सेक्शन होगा ये आपको सिर्फ 10 से 12 मिनटों के पहले आपको सॉल्व करना है, तो आपको बाकी भी चीजें क्या होंगी, मैनेज होंगी। हाँ चलिए, जाओ क्या आगे? यस तो बोलो ना। चलिए आगे नंबर, हाँ, थमीलमणि। चलिए जाओ आगे। नेक्स्ट नंबर 9, केंद्र में हाल ही में दीपक दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक का मतलब है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, लिख लीजिए आप कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में शपथ दिलाई है? किसके जगह पर, दीपक दास के स्थान पर किसको बनाया गया है? इस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का जो हेड है ये किसको बनाया गया है? एंड नाम है सोनाली सिंह, लिख लो। अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है सोनाली सिंह, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जूम करता हूं। ओके, दीपक दास के स्थान पर, किसके स्थान पर किया गया? तो दीपक दास के स्थान पर, याद रखना। वैभव लिख रहा है ना अच्छे से? चलिए आगे जाना है, आगे जाओ क्या? नेक्स्ट भारतीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य है जिसने जनवरी 2022 में
सबसे कम बेरोजगारी का दर दर्ज किया है, यानी सबसे कम अनएम्प्लॉय का दर जनवरी में किस राज्य ने दर्ज किया है, और वो राज्य मुझे नहीं लगता दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज कम बेरोजगारी का दर्जा कम वाला, एंड तेलंगाना। मैं सबसे ज्यादा ढूंढ रहा था और वो हरियाणा है, सबसे कम जो है ना वो तेलंगाना है, याद रखना। कितना था वो भी लिख लो, तेलंगाना है, कब से कम बेरोजगारी का दर उन्होंने दर्ज किया है, और वो है 0.7%। 0.7%। और सबसे जो हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहां पर है, हरियाणा, ये वाला हरियाणा इधर 23.4%, याद रखना। 23.4%। ये दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक साथ, मतलब इसको इसमें से ही ये दो क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जाओ, आगे जाओ। क्या विशाखा, प्रदिशा, प्रियंका, शिवकन्या, निकिता, जाना है क्या आगे? चलिए नेक्स्ट जा रहा हूं आगे। मानसी, अभिजीत लेट हो गया थोड़ा, चलो हरकत नहीं, चलो बघा। नेक्स्ट रमेश देव जो महाराष्ट्र के हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया है। वह एक क्या थे, तो क्या थे? अभिनेता, एक्टर, ध्यान में रखो, एक्टर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लता जी के साथ साथ इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्टर थे, किस राज्य के थे? तो महाराष्ट्र के थे, याद रखना। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इसको हमने 1-2 दिन पहले शायद डिस्कस भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समर्पित किया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? एंड द आंसर इज 216 फीट। मुझे लगता है कल ही शायद हमने डिस्कस किया है, कल या परसों 2 दिन पहले। 216 फीट स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी देश को समर्पित किया है। 216 फीट। कहां पे पता है ना आपको? हैदराबाद लिख लो, वहां लगा दो, हैदराबाद में। हैदराबाद में। चलिए जाओ आगे, जैसे पुढे जाएगा। चलिए आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ चलिए, आरिफ खान, क्वेश्चन नंबर 13। आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट है। एकमात्र भारतीय एथलीट है कौन? आरिफ खान, जो 2022 में जो होने जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक, उसमें वो एकमात्र एथलीट है जो हिस्सा ले रहे हैं समारोह में, उद्घाटन समारोह में वो एकमात्र एथलीट है। किस ओलंपिक खेल के लिए योग्य है? एंड द आंसर इज स्कीइंग। हाँ, और ये पहले है जो कश्मीर से आए हुए हैं, पहले एथलीट है। यहां लिखा है देखो, अल्पाइन स्कायर आरिफ खान इज द फर्स्ट फ्रॉम कश्मीर
and the only Indian to qualify for the 2022 Winter Olympic being held in Beijing। पहले है कश्मीर से आए हुए, पहले है, याद रखना। कहां से, कौन से स्टेट से है, तो वो कश्मीर से, याद रखो। नाम आरिफ खान। स्कीइंग, स्कीइंग किस खेल के लिए योग्य है? स्कीइंग। जाओ पड़े नेक्स्ट। 26 जनवरी 2022 को नंबर 14 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्चिंग टुकड़ी का नाम बताइए जो 2022 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिन के दिन परेड के दौरान ये जो परेड के दौरान सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का हमको नाम बताना है, और नाम है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी मार्चिंग, इंडियन नेवी, हाँ, भारतीय नौसेना, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख रहे हैं ना सब लोग? अभिजीत, अभिजीत ते लिहावं लागेल व्यवस्थित, मला सांगत चला, थोड़ी स्पीड जर वाढत असेल तर। और अब मैं पहले आज ले लेता हूं, बाद में अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूं। यानी आप भी उसको क्या करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे, आप भी उसको पढ़ेंगे, तो फिर उसके क्वेश्चन आंसर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे जा रहा हूं। नंबर 15 दोस्तों, जनवरी 2022, यहां यह भी आपने देखा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर किस स्टेट ने दिखाया है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर अभी देखा ना, कौन है वो? हरियाणा। कितना है लिखा है आपने? 23.4%। यस, 23.4%, सबसे ज्यादा 23.4%। और देखना इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन ये आज जो ले रहे हैं ना, इसमें आना ही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। या और कुछ ये भी है, कुछ स्टेट का दिया हुआ है, वो भी आप लिख लो, लगा दो। दैट हरियाणा 23.4% हमने लिख लिया। राजस्थान जो है ना वो 18.9%, 18.9%। त्रिपुरा 17.1%, जम्मू एंड कश्मीर 15% and Delhi 14.1%, 14.1%। और सबसे कम कहाँ है देखा है ना हमने अभी? तेलंगाना। तेलंगाना में है वो। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मैं तो बार बार बताता हूं कि चिवटपणा हा आपण त्यांच्याकडनं घेतला पाहिजे। चल आगे जाऊ क्या? प्रणाली लिख रही ना तू क्या? नहीं तू आपलं काय दिलं ना, संकेशा नक्की लिखते ना? चले लिख लो अच्छे से, उसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी जिसको कहते हैं, आप लिख लो, लगा दो एनटीपीसी। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी द्वारा कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा हर सेशन में होती है। एनटीपीसी पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, याला पावर हे जे आहे ना, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको क्या कहेंगे तो PXIL।
ये जो PXIL है उसमें इसमें NTPC द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा, और वो है 5%। कितना परसेंट है? 5%। किसमें किया जाएगा? ये PXIL में, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में। कहां से किया जाएगा? तो NTPC द्वारा किया जाएगा। किससे किया जाएगा? तो NTPC द्वारा किया जाएगा, यहां से। चलिए नेक्स्ट, आगे जा रहा हूं। जाओगे आगे? यस, आप लोग। हाँ, यस यस अभिजीत, वेरी गुड, गुड गुड अभिजीत। चलो नेक्स्ट चलिए, किस टेक दिग्गज ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? किसने? ये देखिए, ये जो इजरायली साइबर सिक्योरिटी जो है ना स्टार्टअप, उसने किसने अधिग्रहण म्हणजे अपने इसमें ले लिया है, और नाम है गूगल ने। गूगल, याद रखना, गूगल ने ये जो इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है, इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर दिया है। किसने? गूगल ने किया है। अधिग्रहण म्हणजे टेक ओव्हर म्हणतो ना आपण, घेऊन टाकणे। चला नेक्स्ट, जाओ, लिखना है क्या? और आगे जाओ। जयश्री, ठीक है, जयश्री बोल रहा तो जाना पड़ेगा बाबा, है क्या? चलिए नेक्स्ट 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने फिनलैंड के आउलू विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? और नाम है रिलायंस जियो has signed a pact with the University of Oulu, जो फिनलैंड में है, to accelerate the research and standardization in 6G technology। किसने किया है? रिलायंस ने। कौन से कंपनी के साथ उन्होंने वो मतलब कि उसके ऊपर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए? फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड के आउलू विश्वविद्यालय के साथ, कंपनी नहीं है, फिनलैंड के आउलू विश्वविद्यालय के साथ है, नॉट कंपनी, विश्वविद्यालय है। दिख रहे हैं ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट होगा, लिखने की आदत रखनी पड़ेगी अभी शिवकन्या। आप लोग लिख रहे हैं लेकिन अच्छे से, प्रतीक्षा लिखते हैं ना बार बार। जाओ क्या, आगे जाओ क्या? चलिए, तू अपना काय अनिकेत। ओके नेक्स्ट नंबर 11 देखना, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अपने कार्ड धारकों को उपकरणों पर अपने कार्ड को टोकन करने और भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? क्वेश्चन देखिए, और आंसर है पेटीएम के साथ किया है। क्या किया है? तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस हैज कोलैबोरेटेड विथ पेटीएम to enable their card holders to tokenize their cards on device and make payments। किसके साथ? पेटीएम।
काफी डिजिटलाइजेशन के तरफ भारत की नीचे ओके डिजिटलाइजेशन के तरफ भारत जा रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। पेटीएम के साथ किसने किया? तो एसबीआई। याद रखना। चलिए जो नेक्स्ट। ओके ठीक है ठीक है। नेक्स्ट जाना है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट किस बीमा कंपनी ने अपने डिजिटल पद चिन्हों को बढ़ाने के प्रयास तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में डीजी जोन का उद्घाटन किया है? कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने अपने डिजिटल पद चिन्ह को क्या करने के लिए, बढ़ाने के प्रयास के तहत उद्घाटन किया है डीजी जोन में, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। डीजी जोन का उद्घाटन किया, ये याद रखो। डीजी जोन का उद्घाटन किया है। कहां किया है? मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। किसने? तो LIC ने। याद रखिए। याद रखिए। आगे बढ़ना है क्या प्रियंका? आगे बढ़ना है क्या? बढ़ना है। जो आगे पीयूष जैसे बोले, आनंद, आदित्य, जाना है क्या आगे? चलिए नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, AIIB, ये वाला AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? बात है कितने डेटा सेंटर के विकास के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? और आंसर है 150 मिलियन। 150 मिलियन AIIB इन्वेस्ट करना, निवेश किया मतलब इन्वेस्ट करना। किसने? AIIB ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? तो है वो है 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट नंबर 22 देखिए, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? कौन है? एप्पल। एप्पल ये ब्रांड, ऐसा ब्रांड है जो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान, म्हणजे सगळ्यात जास्त काय म्हणतात त्याला की लोकांच्या याच्यात पसंतीस उतरणारा आपण म्हणूया, वो कोण है? एप्पल।
इसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, आपको बता दूंगा। इसलिए काफी ये वाला जो फोन है, मतलब इसका फोन की बात करता हूँ मैं, इसको यूज करता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि ये हैक नहीं होता। उसमें हैकर जो है ना, उसको हैक ही नहीं कर सकते। उसमें से फेसबुक या आपका कुछ भी होगा, उसमें हैक ही नहीं होता। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी उसको है। चलिए नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? कौन सी कंपनी एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में, कहां पर? एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। और आंसर है टेक महिंद्रा। ये कंपनी उसको अक्वायर करने जा रही है 100%, यानी पूरा वो ले ही ले रहे। कौन सी कंपनी है? टेक महिंद्रा। किसमें? एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी में 100% हिस्सेदारी, टेक महिंद्रा। चलो जाना है आगे, लिखो यस। नेक्स्ट, कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने, यहां लिखा हुआ देखो, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से अभियान शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया है। बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ, यह अभियान किस कंपनी ने शुरू कर दिया है? और आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा अभियान है? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। चलिए, एसबीआई एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जाना है आगे समीर, जाना है आगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 25। किस कंपनी ने यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने के लिए 69 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने के लिए 69 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट। 2021 rose to 6 months high of 5.59%। ओके ठीक है, ये हमारे कुछ आप जूम करना है। किस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने के लिए 69 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन, जो आपको ये वाले 25 जो क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं,
ये कम से कम मिनिमम आपको 2 मैक्सिमम 5 मार्क दिला कर जाएंगे। और रोज हम इस तरीके के लगातार अब कंटिन्यू 8 दिन हम ये सेशंस को कवर करने वाले हैं। लेकिन मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी एक नोटबुक बनाएं और एक सेपरेट नोटबुक बनाकर उसको बार बार आप उसको पढ़िए। हाँ, यहाँ पर रुक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।